Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। सबसे पहले तो सारे आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आज ये बयान बनाने का मकसद ये है कि तेलंगाना स्टेट में जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है, पिछले 2 साल से छोटे छोटे वाक़यात को लेकर बजरंग दल, RSS, BJP के जो भी वर्कर्स है और लीडर्स है, ये लोग मुसलमानों के जायदाद पे हमले करते आ रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खामोश तमाशा है और स्टेट का जो होम पोर्टफोलियो है वो भी चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही है, यानी द स्टेट होम मिनिस्टर इज रेवंत रेड्डी हिमसेल्फ। कल यानी 2 दिन पहले का एक वाक़या पेश आया है। ये जगतियाल, जो तेलंगाना का जगतियाल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक नरसिंहमुलापल्ली विलेज, बहरामपुर मंडल इन जगतियाल डिस्ट्रिक्ट, नरसिंहमुलापल्ली जो गांव है उसके अंदर एक 10 एकड़ पट्टा लैंड है। गौर से सुनिए मेरी बात, 10 एकड़ पट्टा लैंड है। तो जिसमें जो है उस ज़मीन पे वहाँ पर गांव के मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ा करते थे। और रोड वाइडनिंग होने के बाद में 6 गुंठे ज़मीन एक अलग कोने में बच गई थी। तो उस ज़मीन को जो है ईदगाह के वैसा बना दिए थे, यानी पूरा ईदगाह बनाकर हर साल ईद की नमाज़ पढ़ते थे। पिछले 6 साल से वहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जा रही थी। अचानक 2 रोज़ इनके 8 लड़के हैं, ये जो शेख इमाम साहब है इनके 8 लड़के हैं। तो 8 लड़कों में ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये 6 गुंठे को छोड़ के, और सारे 8 लड़के, पूरे उनके 8 जो लड़के हैं वो लोग ये ईदगाह को, यानी ईदगाह के लिए बोल के पेपर लिख के भी दे दिए। प्राइवेट लैंड है, ये कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, वक्फ लैंड नहीं है। तो 3 दिन क़ब्ल जो है, जैसा ईद करीब आ रही थी, ईद उल फितर, तो वहाँ के मुसलमान नरसिंहमुलापल्ली विलेज के मुसलमान जाकर उस ईदगाह को साफ़ सफाई जब कर रहे थे, तो अचानक कुछ संघ परिवार, बजरंग दल के लोग, RSS, BJP के वर्कर्स आके वो काम को रुका दिए। तो वहाँ की मुकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला की गई। पुलिस वाले आकर ये बोले कि इस ज़मीन किसकी है, हम जब तक इसके दरियाफ्त नहीं किए ना इसके ऊपर मुसलमान जाइए ना हिंदू जाइए। तो एक तरफ वहाँ पर सेक्शन 144 लगा दिया गया, लगाकर मुसलमानों को ज़मीन पे जाने से रोक दिया गया। दूसरे दिन जो है वहाँ का जो MRO है और RI है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, ये लोग सब आकर पेपर देखकर ये तय किए कि ये ज़मीन जो है शेख इमाम की है, जो 10 एकड़ का ये 6 गुंठे टुकड़ा है बोलकर। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर के गैर मुस्लिम जो हिंदू फ़िरका परस्त अनासिर है, मुसलमानों को ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहे थे। तो पुलिस बजाय वो फ़िरका परस्त, जगतियाल पुलिस बजाय वो फ़िरका परस्त के ख़िलाफ़ में एक्शन लेने के, पुलिस ये की कि मुसलमानों को वहाँ पर जाने से रोक दी। पूरे एरिया को बैरिकेडिंग किया गया, पुलिस मौजूद है, वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर, वहाँ के सब इंस्पेक्टर, सारे लोग मौजूद है। मौजूद रहने के बावजूद कल रात में जो ईदगाह का जो मिहराब बना हुआ था उसको शहीद कर दिया गया, वहाँ पर के मेंबर रसूल को शहीद कर दिया गया। वहाँ पर बाज़ाब्ता पूजा की गई और रात भर पूजा चलती रही। पुलिस मौजूद रही वहाँ पर जगतियाल की, वहाँ का सर्कल इंस्पेक्टर, वहाँ का सब इंस्पेक्टर मौजूद रहा। गेरू झंडे लगाए, मेरे पास पूरे तस्वीर है, वीडियो से मेरे पास पूरे। रात भर ही एक्शन हुआ क्योंकि मुसलमानों को वहाँ सेक्शन 144 था, लगाने का रोक दिए। तो मुसलमान जो है दूसरे ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़े, अपने अपने मसाजिद में नमाज़ पढ़े। आज दिन में जब मालूम हुआ मुसलमानों को, तो कंप्लेन देने के लिए पहले तो वहाँ पर स्पॉट पे गए, जाने नहीं दिए उन लोगों को, पुलिस मुसलमानों को नहीं जाने दी। लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिए, 6-8 घंटे तक देखे, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार IPS से मुलाकात करने के लिए गए, तो उन्होंने ये बोले कि मैं बीमार हूँ, मुसलमान डेलीगेशन से मैं नहीं मिलता हूँ। एक तरफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस मुसलमान डेलीगेशन से नहीं मिल रहे, मैं बीमार हूँ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ वही सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है गैर मुस्लिम यानी हिंदू फ़िरका परस्तों को ईदगाह को तोड़ने की इजाज़त दे रही, मेंबर रसूल को तोड़ने की इजाज़त दे रही, वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दे रही, वहाँ पर एक छोटी मंदिर की जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये आज दिन भर जो है निर्मल में होता रहा। निर्मल की वहाँ पर के मुस्लिम लीडर कोशिश करते रहे। तो मेरा मुतालिबा है सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कि आप जो है जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है अशोक कुमार कि इनकी मौजूदगी में एक प्री प्लान तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है कि गैर मुसल यानी जो फिरका परस्त अनासिर को ये मौका दिया गया कि आप वहाँ पर पूजा करो, ईदगाह की ज़मीन पे वहाँ पर मंदिर कायम करो। बहुत ज़मीन है, कहीं भी जाकर वो लोग पूजा कर सकते थे। कई गैर मुसलमानों की, राव रेड्डियों की ज़मीन है, वहाँ जाके पूजा कर सकते थे। नहीं, बल्कि जो ज़मीन शेख इमाम साहब की है, जो जिसको उन्होंने ईदगाह को अलाट करे थे, वो ज़मीन पे आकर वहाँ पर पूजा की गई। अब दूसरा मसला एक चल रहा था, आपके भुनगिर का मसला चल रहा था। आप लोगों को मालूम है कि मैं पिछले 2 दिन से ये वीडियो बना रहा था कि भुनगिर में सर्वे नंबर 902 में 3.23 यानी 3 एकड़ 23 गुंटा ज़मीन थी। दरगाह हजरत राजा बागसवर और मस्जिद फ़कीर तकिया, वहाँ पर एक दरगाह हजरत राजा बागसवर है और एक मस्जिद है। ये मस्जिद के तहत जो है 3 एकड़ 23 गुंटे ज़मीन थी। वहाँ पर वक्फ लैंड है, वक्फ नोटिफाइड लैंड है। 4 साल पहले जब मसीहुल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड थे, वहाँ के मुसलमान आकर उनको ये बोले कि ये वक्फ लैंड है, हमारे को ईदगाह के लिए ज़मीन होना, पुरानी ईदगाह बस नहीं हो रही। तो उन्होंने खुद गए, सर्वे किए। तो वहाँ पर ये हुआ था कि वहाँ के ये जो दरगाह के मुतवल्ली साहब थे, इन्हों किसी को लीज पे दे दिए थे ज़मीन ये। तो मुतवल्ली इज़ नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, ही इज़ ओनली द केयरटेकर ऑफ दैट दरगाह एंड मस्जिद। तो मुतवल्ली को अथॉरिटी नहीं रहती लीज पे देने की या बेचने की। जो मुस्लिम साहब लीज पे लिए, वो लोग क्या किए कि किसी दूसरे को बेचे, फिर पलट के वो लोग यानी ऐसा फर्जी पेपर बनाए। और मसीहुल्लाह साहब के दौर में जो है आरडीओ ओपन कोर्ट हुआ वहाँ पर, और आरडीओ ये रूल दे दिया कलेक्टर कि दिस इज़ ए नोटिफाइड वक्फ लैंड बोलकर, जो पट्टा पहानी में जो लैंड ग्राबरों के नाम थे पूरे निकाल दिए। और पिछले 3 साल से यानी 6 नमाज, ईद और बकरीद के 6 नमाज वहाँ पर हुए। अब होने के बाद में ये हुआ कि वहाँ की जो मुकामी तंजीम है, अंजुमन इस्लामी मुस्लिम ट्रस्ट जो है तंजीम, ये लोग ये वहाँ पर एक ईदगाह कायम किए। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर थे जब जाके वो उसका संगे बुनियाद करे, और वहाँ पर 6 साल से ईद की नमाज हो रही थी। अचानक ये जो लैंड ग्रैबर्स है, ईदगाह के लैंड ग्रैबर्स है, ये लोग तेलंगाना हाई कोर्ट से अप्रोच होते हैं, नमाज के ऊपर स्टे ले लेकर आए। तो वहाँ पर नमाज यानी ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ना बोल के स्टे है। लेकिन पुलिस क्या की, वहाँ की जो यादागिरी भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, कल जुमा नहीं होने दिए वहाँ पर मस्जिद में, मस्जिद फ़कीर तकिए में कल जुमा की नमाज नहीं होने दी भुवनगिरी यादागिरी की पुलिस। और आज वहाँ पर ईद की नमाज भी नहीं होने दिए। हालांकि स्टेटस को मेंटेन करो बोल के, स्टेटस को के महीने क्या है, जुकातु मौकूफ। जुकातु मौकूफ क्या है, पिछले 3 साल से नमाज हो रही थी, अभी भी नमाज होने देना था। अच्छा, 3 दिन का टाइम मिला गवर्नमेंट को, स्टे आने के बाद में 3 दिन थे, इमीडिएट एडवोकेट जनरल को डालना था। चीफ जस्टिस का ने पिटीशन डाल के ये बोलना था कि ऑलरेडी ये सब्जुडाइज है मैटर, भुवनगिर कोर्ट में जो है, भुवनगिर सेशन कोर्ट में इसका केस चल रहा है। द पार्टी लैंड ग्रैबर्स की जो पार्टी है, ये हाई कोर्ट को अंधेरे में रखते हुए यहाँ पर आके ये हाई कोर्ट को स्टे ले रही है बोलिए, तो स्टे वेकेट हो जाता था। ऐसा नहीं हुआ, कल मौका मिला, नहीं कोर्ट को तातील है तो आप जो है हाउस मोशन मूव कर सकते थे। लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि भुवनगिर की ज़मीन पे जो ईदगाह पे जो दरगाह हजरत राजा बागसवर की ज़मीन पे जो ईदगाह कायम किया गया था, आज वहाँ पर नमाज नहीं हुई, कल मस्जिद में जुमा नहीं हुआ। और आज ये आपके जगतियाल का जो महल्ला है, जो विलेज है नरसिम्हलापल्ली में, वहाँ पर भी ईद की नमाज नहीं हुई। रात में जो मंदिर का कायम करने की कोशिश की गई, जो पूजा किए, उनके खिलाफ में भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं थोड़ा पीछे जाते हुए आपसे मुखातिब हूँगा कि रमज़ान शुरू होने से पहले पुराना पुल जो हैदराबाद में 14 जनवरी में जो फिसाद किया गया था, उसका तो आप लोग वाकिफ़ है कि एक मामूली सी कोई बैनर फाड़ा, कोई शराबी बैनर फाड़ा बोल के आके वहाँ पर दरगाहों को तोड़े थे। हैदराबाद पुलिस जो है बराए नाम 1-2-4 जनों को गिरफ्तार करी। लेकिन इसके पीछे यानी वाक़िया होते रात में 11:30 बजे 12 बजे रात को जो है 100-150 लोग जमा हो जाना, और वहाँ मौजूद पुराने खबरों को मिसमार करना, वहाँ के दरगाहों को मिसमार करना, गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के झंडे को
जला देना, तो इस पे हैदराबाद पुलिस भी खामोश रही। फिर उसके बाद में आया कि 15 फरवरी के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है हमारे रियासत नगर के 2 लोग वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन से तहत 2 बैल ला रहे थे, उनको रोक के मारे। उनको वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन को मैं खुद गया था रात में, तकरीबन 11:30-12 बजे रात को। तो बजाय जो हमला किए बजरंग दल वाले उनके खिलाफ में एक्शन लेने के, जो बैल ला रहे थे उनकी गाड़ी गिरफ्तार कर लिए, उनके ऊपर केस बुक करे। फिर आप आगे आइए, आप लोगों को मालूम होगा कि जबलपुर में एक जामे मस्जिद, जो यही यादागिरी भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट की, 16 फरवरी के दिन यानी होली के दिन रात में मस्जिद को जो है शहीद करने की कोशिश की गई। मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ दिए, बाथरूम तोड़ दिए, अंदर घुस के कुरान को फेंक दिए। तो 16 फरवरी के दिन जो वाकया पेश आया जामे मस्जिद जबलपुर पे, आज की तारीख तक एक भी कातिल को गिरफ्तार नहीं करे। मुसलसल इमाम और मौजन ये बोल रहे हैं कि हम जब भी नमाज पढ़ा के मस्जिद के बाहर जा रहे हैं, वहाँ गाँव में रोक के हमारे को डरा रहे हैं, वहाँ पर कोई पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया। फिर आप आइए, आपके ये जो दरगाह हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी राजन्ना स्टैचू इंदलवई यानी निजामाबाद जाने से पहले एक टोल गेट आता है, इंदलवई टोल गेट। वहाँ इंदलवई में एक कब्रस्तान है, वहाँ पर एक दरगाह है, दरगाह हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी राजन्ना स्टैचू इंदलवई में। वहाँ पर भी जो है 16 फरवरी के दिन बाज़ाफ्ता वो दरगाह को मिसमार किया गया, झंडे को जलाया गया, दरगाह के ऊपर के गिलाफ को जलाया गया। और सेम स्टाइल में ये जो आज नरसिंहपुलापल्ली विलेज बेरमपुल मंडल जगतियाल में जैसा किया गया, ऐसा वहाँ पर भी किया गया। लेकिन निजामाबाद पुलिस जो है वो पूजा करने वालों के खिलाफ में, दरगाह को तोड़ने वालों के खिलाफ में 16 फरवरी 2026 के दिन के वाक़े पे कोई एक्शन अभी तक नहीं ली। फिर आप आइए, उसके बाद में बांसवाड़ा कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, यानी निजामाबाद से पहले जो मुकाम था बांसवाड़े में, कोई एक स्टोर में यानी इफ्तार के वक्त में कोई लड़का वहाँ पर कुरान पढ़ रहा था, और वो दुकान में जो है भगवत गीता पढ़ा रहे थे। तो उन्हें इतना बोला कि आवाज़ हल्लू करो बोल के। वहाँ की लड़की जो है फ़ोन करके बजरंग दल वालों को बुलाई, और वो लड़के को पुलिस की निगरानी में मारते लेके गए। उसके बाद में सेम टाइप में जैसा पुराने पुल पे लोग जमा हुए थे, वैसा वहाँ पर भी बांसवाड़े में जमा हुए 100-150 आदमी जमा होके मुसलमानों की फ्रूट्स की दुकानों को तोड़फोड़ किए। मुस्लिम बच्चों पे उल्टा पुलिस केस बुक करी। आधा रमज़ान बच्चों का जो है बांसवाड़े के मुस्लिम नौजवान बच्चों का जो है आधे से बढ़ के रमज़ान जेल में गुजरा। तो मुसलमानों के खिलाफ में सख्ती की है, लेकिन वहाँ पर जो जिम्मेदार थी वो लड़कों को बुलाने के लिए बजरंग दल वालों को बुलाए, जो पुलिस की मौजूदगी में बच्चे पे हमला करे, उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ। 20 फरवरी का ये वाक़या है। फिर आप आइए दरगाह हजरत ताजुद्दीन ख्वाजाबाग, आपको मालूम है कि ये वाक़या, ये मुसलसल सिवाय अमजदुल्ला खान से ये इशू कोई रेज नहीं कर रहा है। वेमुलावाड़ा राजन्ना श्रीचल्ला डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है, वहाँ पर मंदिर का नाम राजा राजेश्वरी स्वामी टेम्पल। ये वही मंदिर है जो इलेक्शन से पहले मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी आए थे वो मंदिर। तो वहाँ पर एक दरगाह देखे, वो दरगाह है वहाँ पर 800 साल पुरानी दरगाह है, दरगाह हजरत ताजुद्दीन ख्वाजाबाग सवर। तो ये दरगाह को हटा दिए। कितनी हैरत की बात है, एक ज़माना ऐसा था, मैं 94, 95, 96 में जब मेरे वालिद गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब एमएलए हुआ करते थे, मुझे अच्छा याद है कि नामपल्ली पे एक गौसे पाक का छिल्ला हटाए थे। तो हंगामा हो गया था, पूरा शहर बंद हो गया था, और इमीडिएट जो है वो दरगाह को, वो छिल्ले को वापस लाए थे। वहाँ पर नामपल्ली का वाकया सुना रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आज यहाँ पर इतने उलमा मशाइखीन हैं जिनका ताल्लुक किसी ना किसी दरगाह से है, और दरगाह को वेमुलावाड़े में दरगाह को पूरी शहीद कर दिया, दरगाह को साफ मैदान बना दिए। तो आप बताइए, कोई उलमा, कोई मशाइखीन, कोई सियासी लीडर मुस्लिम, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के मुंह में जबान है क्या? बताइए। ये दरगाह की शहादत हुई 22 फरवरी को, उसके बाद में जो है चीफ मिनिस्टर की इफ्तार दावत हुई, तो सारे उलमा मशाइखीन जाकर वहां पर चीफ मिनिस्टर के दावत में शिरकत किए। अरे आपका ताल्लुक है दरगाह से, आपकी पहचान है दरगाहों से, आपका सिलसिला है दरगाहों से, तो आप एक प्रोटेस्ट के तौर पे अगर नहीं जाते वहां पर, इफ्तार की दावत में नहीं जाते, तो हुकूमत दबती ना, बताइए आप।
चीफ मिनिस्टर की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कोडंगल में 3 कब्रिस्तानों को शहीद कर दिए, पूरा साफ कर दिए। 6 महीने पहले एक हमारे रिश्तेदारों में एक का इंतकाल हुआ था, लड़की का, अनमैरिड लड़की थी, उसको वहां पर दफन करे, पूरी खबर को साफ कर दिया उसकी वहां पर। और वहां पर एक चिल्ले को हटा दिए, वो चिल्ला महबूब सुबानी का, जिसपे खुद चीफ मिनिस्टर नॉमिनेशन डालने से पहले आके वहां पर फूल चढ़ा के जाते। आशुर खाने को शहीद कर दिया वहां पर। वक्फ बोर्ड में जो है शिया मेंबर रहे, खामोश बैठे हुए रहे उन्होंने। तो ये वाकयात ऐसे पेश आते जा रहे हैं। और ये कल का वाकया जो यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में नमाज नहीं पढ़ने दिए, फिर आज का वाकया, ये तमाम वाकयात को ख़ास तौर पर मुस्लिम उलमा मशाइखीन, जो सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है और आपके जमात अहले हदीस है, तो ये लोग जो है जैसा ही इलेक्शन का ऐलान होता, जमातुल उलमा के 2 शाख है, इलेक्शन का ऐलान होते बड़े बड़े मीटिंग करते, कांग्रेस की तायद करते, लेकिन ऐसे वाकयात पे खामोश बैठे हुए रहते। ये लोग समझ में नहीं आता मेरे को क्या इनकी कमजोरी है, क्या इनका मफाद है, नहीं मालूम। तो बहरहाल ये जो वाकया पेश आया है, आपके जो जगतियाल का वाकया, वहाँ के एसपी अशोक कुमार की नाहली की तरफ से पेश आया। अगर अशोक कुमार रात में इमीडिएट नरसिमुल्लापल्ली विलेज जाते, बैठ जाते वहां पर, जाके वहां पर फिरका परस्तों के खिलाफ में एक्शन लेते, तो आज वहां पर नमाज होती। लेकिन मुस्लिम डेलीगेशन को टाइम नहीं देना और वहां पर पूजा करने की इजाजत देना, कहीं ना कहीं इनकी फिरका परस्ती बाहर आती है। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी से मेरा मुतालिबा है कि फौरी ये अशोक कुमार आईपीएस को तबादला करते हुए इनके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्लाह जो सोते रह गए, और हमारे अजहरुद्दीन, अल्लाह बेचारों को अच्छा रखे, लोग महमूद अली को माइनॉरिटी मिनिस्टर गालियां देते थे, इनको तो कुछ बोल भी नहीं सक रहे बेचारों को। तो जब से बेचारे मंत्री बने, आपके संगारेड्डी में जो है वहां पर एक मस्जिद को शहीद कर दिया रेवेन्यू। अरे भाई, मंत्री कह के आप मुसलमान मिनिस्टर है ना, मस्जिद पे हमला हुआ, आप जाके वहां पर जो है जबलपुर में मस्जिद का मायना नहीं करे, फिर आप कह के मुसलमान मिनिस्टर है। संगारेड्डी में जो है वहां पर क्या नाम है उसका, सदाशिव पेट में, वहां पर निजाम पेट रोड में जो है मस्जिद को रेवेन्यू वाले शहीद कर दिए। मंत्री साहब जाते नहीं, दौरा करते नहीं वहां पर। आप कई के मंत्री है, आप जरा डिफाइन व्हाट इज आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जनाब अजहरुद्दीन साहब, मेरा आपसे सवाल है। तो ये जो ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दिया गया है भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट सोते रहा, वक्फ बोर्ड सोते रहा, इसलिए ये हुआ है। मुसलमान को, तेलंगाना के मुसलमानों को इसका नोट लेना चाहिए। और जैसा प्रोड्यूस किया जा रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की दोस्त है, राहुल गांधी जो है मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, प्रियंका गांधी जो है मार्केट चला रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इनका भी फिरका परस्तों से ताल्लुक है, जो रेवंत रेड्डी को खुली छूट दे दी गई है। यार जिंदा सोबत Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।